टीचिंग एप्टीट्यूड के आज इस क्लास में हम जीन पियाजे के जो लास्ट वीडियो था उसका ये फर्दर कंटिन्यूएशन है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप लास्ट वीडियो देखिए जीन पियाजे के ऊपर। उसमें फुल लेंथ पे जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास जो होता है, जो मॉडल जीन पियाजे ने दिया उसके बारे में सब कुछ समझाया गया है। IITS मधुबनी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की जितनी भी क्लासेस है वो बिल्कुल मुफ्त कराता है। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन पे लिख दें अपना नाम कि आप इंटरेस्टेड हो और हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे। और जो भी हमारे क्लास होते हैं जो जूम के माध्यम से होते हैं वो उसके पर्सनल क्लास में भी आप आ सकते हैं, साथ ही हमारे कम्युनिटी और ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है। हर चीज़ को हम एक एक करके जो है वो समझाया जा रहा है और MCQs वगैरह भी जो है वो ग्रुप में डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन बच्चों MCQs बहुत जगह देखा गया है कि सीधे सीधे हम लोग MCQs पे चले जाते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस करने लगते हैं और बहुत बार हम कॉन्सेप्ट्स जो है वो पीछे चला जाता है। लेकिन आप इस बात को ज़रूर समझिए कि अगर क्वेश्चन में सपोज एक कोई छोटा सा टॉपिक लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, हालांकि छोटा नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है जीन पियाजे। अगर किसी टॉपिक से आपको कोई क्वेश्चन कोई पूछे और थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे तो क्या होगा, आप अगर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आप चीज़ों को आराम से पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा है और सिर्फ PYQ लगाए हैं या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अलग अलग बुक जो है वो अवेलेबल हैं उनसे आप कर रहे हैं तो शायद आपका कॉन्सेप्ट इस जन्म में तो क्लियर होगा नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग क्लास में वापस। आज जो रिमेनिंग वीडियो है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जीन पियाजे के द्वारा बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बहुत बार CTET में, STT में, UGC नेट में जो है वो सीधे सीधे दे दिए जाते हैं। तो एक एक करके आज हम इन टर्म्स को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो है स्कीमा। ठीक है, स्कीमा क्या है? स्कीमा बच्चों आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा दिमाग जो है वो लगातार कुछ ना कुछ सोचता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लाइब्रेरी साइंस का एग्ज़ाम्पल लूँ तो देखिए अभी आपने देखा कि आप वेट कर रहे होंगे कि कब ये नोटिफिकेशन आएगा STT का, तो अभी आपके दिमाग में एक स्कीमा बन रहा है, लगातार ही बन रहा होगा कि जहाँ नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आते ही मैं जो है वो इसका फॉर्म भरूँगा। फॉर्म भरने के बाद लाइब्रेरी साइंस मैंने ऑनलाइन यहाँ से पढ़ा है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो मैं यहाँ से अनु मैम मुझे पढ़ा रही हैं और इस प्रकार जो है ब्रेन आपका एक स्कीमा तैयार कर रहा है। इसी प्रकार हमारा दिमाग जो है वो छोटे छोटे पॉकेट्स में हमेशा ही चलता रहता है। हम सब छोटे छोटे पॉकेट्स में जो है वो हमेशा सोचते रहते हैं। सपोज यहाँ हमने एक छोटा सा स्कीमा बनाया कि STT का एग्ज़ाम होने वाला है। अब चलिए एग्ज़ाम के लिए हमें क्या पढ़ना है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड हम कहाँ से कवर करेंगे, तो ये अनु मैम फ्री में करा रही है तो हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर लाइब्रेरी साइंस हमें करना है तो यहीं पे हमें अमित सर पढ़ा रहे और ये बना, अगर ये हम लोग कर लेंगे तो शायद मैं भी लाइब्रेरियन बन जाऊँ। और ये एक स्कीमा हो गया जो आपने लाइब्रेरी साइंस से जुड़ा हुआ बनाया। तो ये टर्म क्लियर है। ये टर्म किन्होंने दिया था बच्चों, तो जीन पियाजे ने। इसको हम थिंकिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, सोचने का ढांचा भी बोलते हैं। तो बच्चा भी जो है वो लगातार स्कीमा बनाता रहता है। जैसे जैसे वो दुनिया देखता है लगातार वो अपने दिमाग में अलग अलग ढांचे बनाता रहता है। दूसरा जो वर्ड है बच्चों वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और एडेप्टेशन, ये तीन को मैं आपको समझाती हूँ। देखिए एडेप्टेशन, एसिमिलेशन और इधर हो गया एकोमोडेशन। ठीक है बच्चों, ये तीन को हम साथ ही कवर कर रहे हैं। देखिए जब आपके दिमाग में स्कीमा बना, आपने लगातार जो है आपने सोचा, लगातार जो है आपके सोचने का एक ढर्रा बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। अब क्या हो रहा है कि सपोज एक छोटा सा बच्चा है, वो पहली बार उसकी माँ या उसके पापा जो हैं उसे संडे को ले जाते हैं एक पार्क में। तो पार्क में वो बच्चा जो है वो एक कुत्ते को देखता है।
तो कुत्ते में वो क्या देखता है, वो आदमी से उसे अलग देखता है, अपने मम्मी पापा से अलग देखता है। वो देखता है उसके 4 पैर हैं, 1 पूंछ है। अच्छा, तो फिर उसके स्कीमा में एक नया एडिशन हो जाता है, वो है डॉग, ठीक है, कुत्ता। अब वो कुत्ते में क्या देख रहा है कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, 1 मुंह होता है, 1 पूंछ होती है, ठीक है। ये इस प्रकार वो बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है। तो अब उसका क्या हुआ, ये डॉग जो आया बच्चों, वो उसके जो एग्जिस्टिंग स्कीमा थे, मतलब उसके स्कीमा में तो उसके मम्मी पापा थे, उसमें एक एडिशन क्या हो गया, डॉग का एडिशन हो गया कि दुनिया में डॉग भी एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो वो गया नेक्स्ट डे पार्क जाता है। अब जब वो नेक्स्ट डे पार्क जाता है तो उस पार्क में वो एक गाय देखता है, और उस गाय को देखने के बाद वो अपने पिता से बोलता है कि पापा पापा ये देखो कुत्ता है या डॉग है। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा ये डॉग नहीं, ये गाय है। अब क्या हो रहा है, वो तो गलत नहीं है बच्चा, क्योंकि उसने तो एकदम सही सही सोचा था कि 4 पैर है, 1 पूंछ है और 1 मुंह है, तो वो कुत्ता होता है। लेकिन अब वो क्या करता है, वो चुप रहता है और वो सोचता है अच्छा मतलब यहाँ डॉग भी है और काऊ भी है। लेकिन वो क्या हो रहा है, उसका एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या था बच्चों, एक दिन पहले जब वो पार्क गया था तो उसने देखा था डॉग को, लेकिन अब डॉग के साथ साथ वो क्या देख रहा है, काऊ। तो अब उसके दिमाग में डॉग भी है और काऊ भी है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, जो ऑलरेडी उसके दिमाग में था पुराने ज्ञान के आधार पे एक नया उसने जोड़ा। वो क्या जोड़ा, वो उसने गाय को जोड़ा। अब क्या होगा, जब गाय जो है वो जुड़ जाएगा, मतलब एकदम से एक नया कैटेगरी उसने बना लिया कि अच्छा कुत्ता भी होता है, गाय भी होता है। तो ये जो एडिशन हो गया इसे हम कहते हैं एकोमोडेशन, ठीक है, योजना में बदलाव, मतलब एक और योजना आ गई साथ साथ। तो ये आई वो एडेप्टेशन, और इन दोनों को मिला के बनता है एडेप्टेशन, एडजस्टमेंट। जब बदलाव से बच्चा सीखता है और वो ये इकोसिस्टम सीखता है कि कुत्ता भी होता है, गाय भी होता है और उसके अपने लोग भी होते हैं, और इसी तरीके से बच्चा जो है वो लगातार विकास करता रहता है, लर्न करता रहता है, डेवलप करता रहता है। तो जितना उसको एक्सपोजर मिलता जाता है बच्चा जो है वो सीखता जाता है। तो आई होप कि आप ये 3 वर्ड भी ओवरऑल क्लियर हो गया होगा। स्कीमा के साथ साथ आपके दिमाग में भी जो है वो एडेप्टेशंस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, आप भी लगातार सीख रहे हैं और एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और एडेप्टेशन को समझ रहे हैं। और जब मेंटल बैलेंस बन जाए, मतलब बच्चा जो है, चाइल्ड जो है वो डॉग एग्जाम्पल के माध्यम से बता रही हूँ, काऊ, इन दोनों के इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस को बना दें। बैलेंस कब होता है बच्चों, जैसे ये एडेप्टेशन है और यहाँ पे एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। एकोमोडेशन और एसिमिलेशन, एसिमिलेशन कब बोलेंगे, जब पुराने ज्ञान में एडिशन होगा, है ना, जब पुराने ज्ञान में एडिशन होगा। लेकिन जब ज्ञान में ही बदलाव आ जाए तो क्या हो गया, एकोमोडेशन। और बच्चा जब ये कर रहा है बदलाव और एसिमिलेशन, इस दोनों के बीच में क्या बनता है बच्चों, इक्विलिब्रियम, ठीक है, संतुलन, मेंटल बैलेंस। मेंटल बैलेंस, अगर बच्चा गधे, घोड़े, कुत्ते, बैल सब में अंतर विभेद कर पा रहा है तो उसका मानसिक संतुलन या मेंटल बैलेंस जो है वो धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 4 चीज़ों को कवर किया। सबसे पहले स्कीमा, जो आप धीरे धीरे अलग अलग चीज़ों के बारे में प्लान्स बनाते रहते हैं अपने दिमाग में, उसे हम स्कीमा बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा एडेप्टेशन 2 चीज़ों से मिलके बना है, एक बना है वो एकोमोडेशन और एक एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन है बच्चों जब पुराने ज्ञान के आधार पर हम नए ज्ञान को में जोड़ते हैं, एडिशन हो रहा है। और एकोमोडेशन है जब हम बिल्कुल ही समझ जाते हैं कि 2 अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कुत्ता भी है और गाय भी है। इस केस में एडेप्टेशन इन दोनों को मिल के बना है। जब इन दोनों में संतुलन बन जाए तो उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब आइए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसको कहते हैं बच्चों, ये होता है प्रतीक, इसे हम प्रतीक भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए
जैसे आपने एक छोटे बच्चे को कभी देखा होगा एक चेयर को लिए हुए, एक चेयर पे बैठ के और इसको कार समझते थे। तो उसने अपने फादर को बहुत बार देखा है कार चलाते हुए। अब वो क्या करता है कि इस कुर्सी को जो है वो कार समझता है और उसको चलाता है। या बहुत बार आपने देखा होगा, अगर आप बच्चे को एक झाड़ू दे दो तो वो झाड़ू को जो है वो कभी कभी घोड़ा समझ लेता है ना, और वो घोड़ा समझकर इसके साथ खेलने लगता है। तो बेसिकली ये झाड़ू है, लेकिन इसका वो क्या कर रहा है, प्रतीक मान के, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके उसको झाड़ू समझ के जो है उससे खेलने लगता है, और उसी झाड़ू को वो क्या समझ रहा है, घोड़ा समझ रहा है। तो जब बच्चे में इतनी मानसिक विकास हो गई कि वो सिंबॉलिक प्ले कर रहा है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि बच्चा सिंबॉलिक प्ले कब करने लगता है बच्चों, तो 2 साल का बच्चा से लेके 7 साल का बच्चा जो है वो सिंबॉलिक प्ले करने लगता है। ठीक है, स्पष्ट है। तो सिंबॉलिक प्ले आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब बच्चा सिंबल्स को समझ जाए, अन्य चीज़ को वो अलग अलग तरीके, जैसे उसको टेबल मिले या चेयर मिले तो उसको वो कार समझ के उससे खेलने लगे, अलग अलग चीज़ों को वो कुछ अपने दिमाग में अलग ही चीज़ बना के खेलने लगता है, तो बच्चे का वहाँ पे मानसिक विकास ही हो रहा है। चलिए अब एनिमिज्म समझते हैं। ये बड़ा ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। आपने भारत में बहुत सारी अपने ही घर में देखा होगा कि बच्चा चलते चलते कभी गिर जाए तो दौड़ के वो जो है वो अपनी मम्मी के पास आता है और वो रोने लगता है, और उसकी मम्मी जो है वो बोलती है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो बच्चा जो है फिर भी रोता रहता है। फिर वो बोलता है मम्मा ये धरती पे गिर गया है, पृथ्वी पे गिर गया है, तो वो बोलता है मम्मी ज़मीन ने मुझे चोट लगा दिया, और उसकी मम्मी क्या करती है, धीरे से ज़मीन को मारती है, हट हट 2 बार करती है, और बच्चा जो है वो खुश हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, और बच्चे को जब तक आप उसको मारेंगे नहीं तब तक वो बच्चा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसका इलाज हो गया है। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ एनिमिज्म है, इसी को हम एनिमिज्म कहते हैं। एनिमिज्म क्या होता है कि छोटा बच्चा इतना मासूम है कि उसे पता ही नहीं है कि क्या सजीव है और क्या निर्जीव। तो स्वाभाविक है उस उम्र में क्या होगा कि उसे टेबल चेयर कुर्सी जिस चीज़ से भी चोट लगेगा उसको वो सजीव मानता है, और जब उसको चोट लगती है तो उसे लगता है कि जब उसको पिटाई लगी तो अब उसका बदला जो है वो पूर्ण हो गया, और इसी को हम एनिमिज्म कहते हैं। एनिमिज्म मतलब निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानना, निर्जीव चीज़ को भी सजीव मानना। ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो जीन प्याजे ने ही दिया है। तो अगर क्वेश्चन में आए कि ये एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये टर्म अगर आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, आपको ये शब्द जो है वो याद रखने हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इनका हिंदी नेम्स भी, लेकिन ये कभी कभी डायरेक्ट ऐसे ही उठ के आ जाते हैं, तो ये भी जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं जिसका नाम है कंजर्वेशन। देखिए कंजर्वेशन जो है, अच्छा एनिमिज्म किस एज में होगा बच्चों, तो ये बहुत छोटे बच्चों में होता है, 2 से 7 वर्ष के बच्चों में ये एनिमिज्म का होता है, जब वो निर्जीव और सजीव के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर पाता है। इसके बाद के बच्चों में अगर आप ऐसे करोगे तो वो उठ के आपको बोलेगा क्या बेवकूफ़ बना रहे हो, टेबल को कभी चोट लग सकती है क्या। तो इस उम्र के बच्चों में इतना ज्ञान नहीं होता, वो सजीव और निर्जीव के बीच में भेद नहीं कर पाते हैं। अगला जो है वो है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन भी जो है वो 2 to 7 में ही होता है बच्चों। कंजर्वेशन में क्या होता है, कंजर्वेशन में जो है सपोज आप किसी बच्चे को एक छोटे से डब्बे में 2 लड्डू दो, और वही लड्डू आप मैंने तो साइज बड़ा बना दिया, उतना ही छोटा 2 लड्डू उसको एक बड़े डब्बे में दो, तो आप देखेंगे कि बच्चा जो है वो बड़ा साइज का ही लेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत बार बच्चे जो है वो क्वांटिटी है ना, 1 किलो 2 किलो इसके बीच में भेद नहीं कर पाते, वो सिर्फ साइज को बड़ा देखते हैं और उन्हें अट्रैक्ट करता है और वो बड़ी चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो ये जो कंजर्वेशन है, अगेन ये भी जो है वो आपको 7 to 11 ईयर्स तक जो है वो कंजर्वेशन धीरे धीरे आने लगता है। तो कंजर्वेशन जैसे एक छोटे बच्चे को आप छोटे ग्लास में पानी दो और बड़े ग्लास में भी आप इसी पानी को उतने ही मेजरमेंट में दो, तो बच्चा लेकिन बड़ा वाला लेगा। क्यों? क्योंकि वो मेजरमेंट नहीं कर पा रहा।
वो मेजरमेंट नहीं समझ पा रहा, और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, जहाँ मात्रा नहीं बदलती लेकिन बच्चा चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तो आप अगर आप चाहें तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आज का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है सेरिएशन। ठीक है, सेरिएशन कब आता है बच्चों? सेरिएशन जो है वो 7 से 11 ईयर्स तक में आता है। सेरिएशन क्या होता है? सेरिएशन क्या होता है? सेरिएशन जो है वो जैसे 2, 5, 3, 2, 1 मैं ये दे दूँ और 7 से 11 वर्ष के बच्चे को मैं बोलूँ कि इसको जो है क्रम में लगाओ, मतलब बढ़ते क्रम में लगाओ, तो बच्चा क्या करेगा? 1 के बाद 2 के बाद 3 और फिर 5। तो अगर बच्चा इस ऑर्डर को समझ रहा है बढ़ते या घटते, है ना, अगर इस क्रम को ये समझ पा रहा है बढ़ते, तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है उसमें मानसिक विकास हो रहा है। 2-4 और ऐसे टर्म्स हैं जो जीन प्याजे ने दिए हैं जिसे समझना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जो 2 वीडियोस मैंने आपको बताए हैं वो सीटेट हो या STET हो या UGC नेट हो, अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो जीन प्याजे से जुड़े हुए अगर कोई भी क्वेश्चंस हों वो आप ज़रूर कर लेंगे, यकीन से कर लेंगे। आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। कोशिश कीजिए, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगे तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।